नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग कक्षा 10 के लिए पाचन तंत्र नामक टॉपिक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाचन तंत्र हमारे शरीर में अंगों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो पाचन क्रिया में भाग लेती है। पाचन यानी कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। लेकिन यह ऊर्जा भोजन से हमें तभी प्राप्त होती है जब उस भोजन का पाचन हो जाता है। तो अगर मनुष्य के पाचन तंत्र की बात की जाए तो मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका पहला भाग होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ। इसके आहार नाल जो होती है ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर तक होती है। आहार नाल को अगर डिवाइड किया जाए तो इसके कई भाग होते हैं। जैसे पहला भाग है मुख एवं मुखगुआ, दूसरा भाग है ग्रसनी, तीसरा भाग है ग्रास नली, चौथा भाग है आमाशय, पांचवा भाग है छोटी आंत और छठा भाग है बड़ी आंत। उसी तरीके से पाचक ग्रंथियाँ कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं, जैसे कि हमारी लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इन सबको एक एक के बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है, इनका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में जानते हैं कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है किस तरीके से कार्य करती है, क्या संरचना होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, मुख। आहार नाल का जो सबसे अगला भाग होता है वो मुख कहलाता है। ये जो मुख होता है ये दो होठों के बीच का जो छिद्र होता है उसे मुख कहा जाता है। मुख अंदर की ओर एक खोखले स्थान में इस तरीके से ये खुला होता है, इसे मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा की जो छत होती है इस छत को तालू कहते हैं। मुख गुहा में दो जबड़े पाए जाते हैं। इन जबड़ों पर दांत उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या कुल 32 होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ दांत सामने वाले को तरने का कार्य करते हैं, कुछ दांत काटने का कार्य करते हैं, कुछ दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और कुछ दांत जो होते हैं वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त मुख गुहा में पेशीय युक्त एक मोटी जीभ पाई जाती है जिस पर रसांकुर स्थित होते हैं और ये रसांकुर भोजन का स्वाद बताने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुली होती हैं। इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है और ये लार हमारे भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी रहती है। इसके बाद आहार नाल का जो दूसरा भाग होता है ग्रसनी, तो मुख गुहा पीछे की ओर एक छोटी सी नली में, पतली नली में इस तरीके से खुली होती है। इस नली को ग्रासनी कहा जाता है। ग्रसनी यहाँ से चबा चबाया भोजन को पीछे खिसकाने में सहायक होती है। इसके बाद आहार नाल का जो तीसरा भाग होता है वो ग्रास नली होता है। तो ये जो ग्रसनी होती है पीछे की ओर कुछ चौड़ी नली में इस तरीके से ये खुली होती है। इस नली को ग्रास नली कहा जाता है और ग्रास नली भी भोजन को पीछे खिसकाने में सहायक होती है। इसके बाद अगला भाग जो होता है वो कहा जाता है आमाशय। तो ग्रास नली पीछे को एक थैली नुमा संरचना में खुलती है, इसे आमाशय कहा जाता है। आमाशय की भित्ति पेशी युक्त होती है। आमाशय में ही भोजन को इकट्ठा किया जाता है। जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही साथ आमाशय में भोजन की लुगदी तैयार की जाती है। इसके बाद अगला भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत। तो आमाशय से पीछे की ओर एक यू आकार की बहुत ही कुंडलित, टेढ़ी मेढ़ी और अत्यधिक लंबी नली जुड़ी होती है, जिसे छोटी आंत कहा जाता है। इस छोटी आंत की लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत में ही भोजन को पचाया जाता है और जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इसका ये जो आगे का ये भाग होता है, ये आगे वाला भाग ग्रहणी कहलाता है, मध्य का भाग मध्यांत्र कहलाता है और अंतिम भाग शेषांत्र कहलाता है।
इसके बाद आहार नाल का जो अगला भाग होता है उसे कहा जाता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत से पीछे की ओर एक दूसरी नली जुड़ी होती है, इस तरीके से इसे बड़ी आंत कहा जाता है। बाहर से देखने पर बड़ी आंत और छोटी आंत में कोई फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन इसमें अंदर की ओर कुछ उभार पाए जाते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग माने जाते हैं। इसका आगे का भाग उंडक कहा जाता है और यहाँ से ये मध्य का जो भाग है ये कोलन कहा जाता है और अंतिम ये वाला जो भाग इसे मलाशय कहा जाता है। मलाशय एक छिद्र पाया जाता है जिसे गुदा कहते हैं। जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत में खुली होती है उस जगह पर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रम रूपी परिशेषिका या इंग्लिश में अपेंडिक्स कहा जाता है। ये होती है मनुष्य की आहार नाल। इसके साथ ही साथ पाचन क्रिया में कुछ ग्रंथियां सहायक होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि। तो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियां जो होती हैं ये नली द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है जो हमारे भोजन को लसलसा बनाती है। इसके साथ ही साथ लार ग्रंथियों में से जो लार निकलती है उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद दूसरी ग्रंथि जो होती है वो कही जाती है यकृत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में लिवर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और इस लिवर ग्रंथि से पित्त रस का स्रावण होता है और ये पित्त रस इस छोटी घुंडी नुमा थैली में भरा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये पित्त रस हमारे भोजन में पचाने में सहायक होता है। विशेषता ये होती है कि यकृत से कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है। उसके बाद तीसरी जो ग्रंथि मानी जाती है वो कही जाती है अग्नाशय ग्रंथि। ये हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है क्योंकि इससे जितने भी एंजाइम निकलते हैं, जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो सब इसी से निकलते हैं। आमाशय और छोटी आंत के बीच में ये एक पत्ती नुमा संरचना के रूप में स्थित होती है और जितने भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो इसी अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो इतने अंगों से मिलकर बना होता है।